अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों क्या हाल चाल है यार। मैं हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर आप लोगों से पूछता हूँ क्या हाल है, और आप बताते नहीं हैं। क्या वजह? कोई नाराज़गी है, कोई झगड़ा है, क्या है, क्या है? इतने प्यार से पूछता हूँ क्या हाल चाल है बच्चों, आप बताते नहीं यार। नहीं बताते ना बताओ, मेरा ही पूछ लो कि सर जी कैसे हैं, क्या हाल है क्या हो रहा है आजकल। बंदा कोई गपशप भी लगा लेता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो होती रहती है ना। चलो बच्चों, खैर आप लोग नहीं पूछते ना बताते हो। आज जो हमारा लेक्चर है जी, वो है जी एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक का। जो आपकी बुक चेंज हो गई है 2025 से आगे ऑनवर्ड, जो है जितने भी साल होंगे उसके अंदर यही, यहाँ से ही पेपर आएगा। यहीं से क्वेश्चन जो है लिए जाएंगे आपके एनुअल पेपर में, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 है जो है पढ़ने वाले हैं, और 3 के जो है वो है जी, टोटल पार्ट है 6 पार्ट है, और हम 6 पार्ट को आज स्टडी करने वाले हैं। और इन 6 पार्ट में से कौन से जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलें, खैर नहीं बताता मैं आपको, लास्ट में अभी बता देता हूँ। सिर्फ 3 पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी पहले 3, ठीक है। आखिरी 3 अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको करवाऊँगा भी नहीं। इस जो है लेक्चर के अंदर हिंट दे देता हूँ मैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार हमने करना है सारे ही, ताकि उनका नुकसान ना हो, शायद आ जाए 10%, 5-10% जो है चांस है उनके। 90% चांस जो है इन्हीं पहले 3 पार्ट के ही रहेगा, हमेशा इन्हीं में से ही आएंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके अंदर देखें, x की वैल्यू उसने आपको दे दी है, x इज़ इक्वल टू 3 + √8। तो 3 + √8 जो है वो एक आपका इरेशनल नंबर है, और आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है x + 1/x। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जो प्रॉमिस है वही मेरा प्रॉमिस हमेशा रहेगा, जो मैं आपसे करता हूँ 100% आपको समझ में आएगी। ये सवाल 100% आपको समझ में आएंगे, और आपसे जो मैं प्रॉमिस करवाता हूँ वो वही रहेगा, सब्सक्राइब का, शेयर का, कमेंट का। तो चलें जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें, x की वैल्यू तो यहाँ पर आपको पास गिवन है पड़ी, 3 + √8। आपके पास 1/x की नहीं है। अगर आप 1/x की निकाल लें तो दोनों को आप क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर देंगे और आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो हम 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1/x इज़ इक्वल टू, ऊपर 1 है तो 1 आ गया, नीचे x की जगह x की वैल्यू लिख देनी है हमने, जो कि 3 + √8 है। यही है ना जी, बिल्कुल यही है। अच्छा जी, तो हमने देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करके बता देता हूँ। x + 1/x की वैल्यू, पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन x की तो है पड़ी हमारे पास, गिवन है। तो 1/x की हमने फाइंड करनी है, और फिर बाद में उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, हमारे पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो 1/x को हमने इस तरीके से लिख लिया, 1/x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। ओके बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कांजुगेट से, कहते हैं हम। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से, और माइनस होगा तो प्लस से। ये जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल थे जिनको आप रेशनलाइज द ड्यूमिनेटर, आपका सवाल था, रेशनलाइज करते थे, नीचे अंडर रूट ख़त्म करते थे। तो वही तरीका यहाँ पर, वही मेथड आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो प्लस है तो माइनस वाले से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और आपने क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड। ओके, इस तरीके से आपने कर देना है। अब 1 को ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो 1 को अगर किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो तो वैसे आ जाती है। ओके बच्चों, वैसे आ जाती है ना। नीचे देखें, नीचे जो है यहाँ पर आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 का लेक्चर नहीं लिया तो उनका जो है क्लियर हो जाएगा। आपने क्या लगा देनी है, ब्रैकेट, बल्कि इसको ऐसे लिख लें पहले, 3 + √8 ब्रैकेट इंटू 3 - √8। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाली तो वैसे आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने कहा है इन दोनों को, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब आपने ब्रैकेट लगा देनी है। अब यहाँ पर आ जाए आप कैलकुलेटर के ऊपर, ये ब्रैकेट शुरू हो गई, आपने लिखा 3 प्लस, फिर आपने लिख दिया जी √8,
ठीक है, और यहाँ से आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओके, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे तो ब्रैकेट जो है आपकी अंदर क्लोज होगी, तो अंदर आपने नहीं करनी क्लोज। ठीक है, यहाँ से साइड वाले की पे प्रेस करना है यहाँ से, ठीक है, और फिर आपने जो है वो ब्रैकेट बंद कर देनी है। ओके, फिर ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है, फिर आपने लिखना है 3 माइनस अंडर रूट 8, अगेन लिखना है 8, और यहाँ से फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो इसका जवाब जो है वो 1 आएगा। ठीक है, लो जी 1 आगे है, और वो 1 हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर नीचे। ठीक है, इसका जवाब क्या है 1, और नीचे 1 लिखते नहीं होते, तो 3 माइनस अंडर रूट 8, क्योंकि 1 तो सबके नीचे मौजूद होता है, वो हम लिखते नहीं हैं बच्चों। अब आपने इस वाली वैल्यू और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऐड, तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आप लिखने लगा हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू, पहले x लिखा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आपको नज़र आ रहा है अब। ठीक है, x प्लस 1/x, तो x लिखा हुआ है यहाँ पर, x की वैल्यू लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर आ गया प्लस 1/x की वैल्यू ये वाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 और 3 6। लो जी, पहला जो है आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी करने हैं। ये जो 3 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, 1/1/x, 1 माइनस 1/x आपने वैल्यू निकालनी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर करवा देता हूँ। यहाँ पर हम सवाल लिख लेते हैं जी, ये है जी x माइनस 1/x, ये जो इसका दूसरा पार्ट है। जस्ट आपने क्या करना है, जब ये सवाल आएगा, ये वाला सवाल आएगा, तो ये जो पहला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपने करना है। 1/x निकालना है आपने, 1/x इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू, और बाकी जैसे मैंने आपको कराया है। तो 1/x की वैल्यू जो आई है आपके पास, वो आई है 3 माइनस अंडर रूट 8, यही आई है ना। तो अब इसको आपने क्या करना है, x माइनस 1/x कर देना है, x की वैल्यू फिर माइनस 1/x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जस्ट आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, या ये आपको समझ में नहीं आया तो आपने क्या करना है, x माइनस 1/x लिखना है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू और लिख दें आप 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर देखें यहाँ पर देखें माइनस है, इसमें क्या था, प्लस था, तो प्लस लिखा था हमने, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देना, यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, फिर आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, क्योंकि जब माइनस आता है तो हम ब्रैकेट लगाते होते हैं। फिर 1/x की वैल्यू ये है जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, समझ में आ रही होगी, आपको नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 का ये वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि इसमें भी 1/x निकालना है ना आपने, तो वो 1/x वाला पार्ट यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, फिर आप माइनस कर देंगे, वो है जी 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8, पहली पहली वैसे आ जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस, तो ये कट जाएंगे, +8 और +8, 2 अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 8, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको 4 अंडर रूट 8 भी आप जो है लिख सकते हैं। इसके दो जवाब आप बना सकते हैं, वैसे आपकी मर्ज़ी है। ये जो अंडर रूट 8 होता है, ये 2 अंडर रूट 2 के बराबर भी होता है, मतलब 4 अंडर रूट 2 भी इसको लिख सकते हैं। दोनों जवाब हैं, देख लीजिएगा, जो किताब में लिखा हो वही कर लें, किताब में ये वाला होगा तकरीबन। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका तीसरा मैं आपको करा देता हूँ, दूसरा भी हो गया, तीसरा बाकी जो है अगले वो इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, आप ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे आपके एनुअल पेपर में, उसमें से सवाल नहीं आना। ठीक है, मैं वैसे आपको जो है हिंट दे देता हूँ, उसके अंदर आपको जस्ट जो है फार्मूलाज आने चाहिए कि अगर दो वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हों बगैर स्क्वायर के, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो आप कैसे लिखते हैं उनको। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कर लेने हैं आपने। ठीक है, खुद ही। अच्छा जी, तीसरा है, तीसरे में यहाँ पर देखें वो है जी x² प्लस 1/x का स्क्वायर। यहाँ देखें तो ये है x प्लस 1/x, यहाँ स्क्वायर आ गया, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पर मैं आपको करा देता हूँ इस तरीके से, बहुत ही बच्चों आसान है। आपने लिखना है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब ये देखें किस चीज़ के बराबर आया है, x प्लस 1/x किस चीज़ के बराबर आया है, 6 के बराबर आया ना।
लो जी 6 के। अब दोनों तरफ आपने क्या कर लेना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। ओके, अब अगेन मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, पार्ट नंबर 1 आप पूरा करेंगे, उसके बाद ये वाला काम करेंगे। नहीं आई समझ? मैं यहाँ पर दोबारा नहीं कर रहा, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको कहा है कि ये वाला हिस्सा आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उसमें ये क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 1 है, ये पूरा का पूरा आएगा, उसके बाद आपने ये करना है। ठीक है, वो जो मैंने आपको कहा है ना 4, 5, 6 नहीं आएंगे, वो इसी वजह से नहीं आएंगे क्योंकि उसमें बाकी सवाल सारे करने पड़ जाएंगे, काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इस वजह से वो पेपर में नहीं आएंगे आपके। ओके, उसके बाद आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर का मतलब पता है ना, पावर 2 ले लेनी है। इसका आपने ऊपर करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू में आ जाएगा वो, या मैं कहता हूँ अगर ये आप ये भी ना करें तो भी आपका काम चल जाएगा, नहीं आने वाला, पहला और दूसरा शॉर्ट में आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। वैसे ये मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ ताकि आपको चौथा, पाँचवा, छठा अगर कोई बच्चा करे तो उसमें उसको आसानी हो जाए। ओके, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1/x इज इक्वल टू 36। ये देखें a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, b कह रहा हूँ, b की जगह ये समझ लें ये b है और ये समझ लें a है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल भी यार माइंड में नहीं घुसता, ये पता नहीं क्या उनके साथ मसला क्या होता है। मैंने ये भी फार्मूला लिखा, मैंने यहाँ भी बता दिया, जो a है, a की जगह x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर था। अब b की जगह 1/x है तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2, ये देखें 2, फिर a और b, a की जगह x, b की जगह 1/x, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 36। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2 प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा, 36 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 34। ओके, ये आपने कर लेने हैं यार, बस एक ही बात समझ लो, पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा भी कर लो, जैसे मैंने आपको करा दिया है, पूरा ही कंप्लीट है। वो चौथा, पांचवा, छठा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसमें से नहीं आएगा पेपर में आपका, वो लेंथी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखें ना, अब ये वाला सवाल पूरा बंदा करे फिर ये करे तो लॉन्ग में, और लॉन्ग में यहाँ से नहीं आना, लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से आपका लॉन्ग आना है। ओके बच्चों, अब जो प्रॉमिस था वो आपने कंप्लीट करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पास हो जाए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि यार इसको सिर्फ 2 कर लें हम तो हमारा काम हो जाएगा, बजाय वो आगे बेचारे जो है वो समझते रहें और अपना दिमाग ख़राब करते रहें। बच्चों का हो जाता है ख़राब। अभी तो बेटा जब चौथा चैप्टर आएगा ना, मैं तब पूछूंगा आपसे, ये फार्मूले आपको रटने पड़ेंगे और आपको आएंगे सवाल, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सर इकराम की दुआ है आप लोगों के लिए कि सारे जो है पास हो जाएं, कामयाब हो जाएं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।